स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं यह आर्यो का वेबसाइट है और इन लोगों ने क्या लिख रखा है। और मैं इसे क्रोम ब्राउज़र से खोला हूं और मैंने जब इनका लिखा हुआ को पढ़ा मुझे बहुत बुरा लगा है। और अभी मैं इनका जो लेख है उसका जवाब देने वाला हूं और मैं इसे खंड खंड करके जवाब दूंगा और मैं इसे गूगल के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। इसको वॉइस एडिट करके मैं गूगल के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊंगा और उसका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे ईसाई मित्र ईसा मसीह को परम उद्धारक और पापों का नाशक मानते हैं। इसी आधार पर वो अपने पापों के नाश के लिए ईसा को मसीह यानी उद्धारक, खुदा का बेटा, मनुष्य का पुत्र, स्वर्ग का दाता, शांति दूत, अमन का राजकुमार आदि आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। इसी आधार ईसा को पापों से मुक्त करने वाला और स्वर्ग देने हारा समझकर अनेक हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाकर किसी एक भगवान को जो आप मानते हो और उस भगवान को नाम मानकर दूसरे भगवान को मानना, इसको धर्म परिवर्तन नहीं बोलते हैं, इसको आस्था परिवर्तन कहते हैं, यानी मन परिवर्तन कह सकते हैं। हमारी मान्यता है, हमारे सोच विचारधारा है कि हम किस भगवान को मानेंगे जो हमें सुख समृद्धि शांति मिलेगी। हम ये स्पष्टता से जानते हैं कि स्वर्ग देने वाला केवल यीशु मसीह ही है और अन्यथा कोई नहीं है। हम सोच कर नहीं समझ कर बोलते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि आप ईसा मसीह पर क्यों विश्वास कीजिए और ईसा मसीह पर विश्वास करने से आपका क्या होगा। और धर्म की परिभाषा क्या है, मैं इसे आपको अंत में बताऊंगा कि धर्म किसको कहते हैं। उन्हें स्वर्ग की भेड़ें बनने पर विवश करते हैं, ईसा का पिछलग्गू बना देते हैं। नतीजा, हिंदू समाज धर्म को त्याग कर क्या धर्म को त्याग कर? धर्म को त्याग कर तो भैया आप एक चीज बन सकते हैं, चोर, डाकू, हत्यारा, लुटेरा, बदमाश। और ये इनका कहने का बेतुकी मतलब ये है, देखिए कितना भद्दे तरीके से ये बोल रहे हैं। अगर आप ईसाई बन गए मतलब आप धर्म को त्याग दिए, बदमाश, चोर, डाकू ये सब कुछ बन गए। अरे ईसाई वो लोग हैं जो आपको शिक्षित कर रहे हैं, ईसाई वो लोग हैं जो आपको सही रास्ता पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। अरे ईसाई वो लोग हैं जिन्होंने आपको एडवांस टेक्नोलॉजी दी है, जिसके माध्यम से आज आप वेबसाइट खोलकर अपना सोशल मीडिया बनाकर भांति भांति उन्हीं ईसाइयों को गाली दे रहे हैं आप। स्वर्ग के झूठी लालच में ईसा के पीछे भटकता रहता है। सोचने वाली बात है, ईसाई जो ऐसा षड्यंत्र रच रहे कि ईसा से पाप मुक्ति होगी। अरे पाप मुक्ति होगी नहीं, होती है। और अगर नहीं होती ना तो ईसा मसीह तुम्हारे लिए जान नहीं देते। क्यों फालतू टाइम पास करते हैं, तुम्हारे लिए इतने मार सहते, कोड़े सहते हैं, इतने तकलीफ झेलते। ईसा मसीह के नाम से पाप क्षमा होती है, याद रखिए। ईसा मसीह ने यूं ही जान नहीं दी तुम्हारे लिए। एक प्रेमी ही प्रेमिका के लिए जान देता है और एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए जान दे देती है। अरे यीशु मसीह तो उन सब से बढ़ के मेरे भाई, उसने तुम्हारे लिए जान दी, वो ईश्वर हो के भी। कहाँ उसके प्रेम को आप समझोगे, कब समझोगे भाई। तो ईसा को मानने वाला स्वर्ग में प्रवेश करेगा, क्या ये वास्तव में होगा? क्या ये षड्यंत्र है अथवा सत्य? क्या कभी धर्म को त्याग कर मनुष्य केवल एक भेड़ बन जाने से स्वर्ग पा सकता है? अरे कितनी बार बोलूं, धर्म को त्यागने से आप अधर्मी बनोगे, धर्मी नहीं। गलत काम करोगे, बुरे काम करोगे। और अगर भेड़ की बात कर रहे हैं आप ना, तो भेड़ का मतलब भेड़ बन जाना नहीं, जैसे भेड़ घास खाता वैसा भेड़ नहीं। भेड़ का अर्थ है विश्वासी, विश्वासी बनना। ईश्वर में विश्वास नहीं करोगे, जिस ईश्वर ने तुमको जीवन दिया है, जो तुमको चाहता है, प्रेम करता है, उसमें विश्वास नहीं करोगे तो किस पर विश्वास करोगे? बाइबल को ठीक से पढ़ा नहीं है ये आर्यवर्त के लोग। और देखिए कैसे ये लोग वेबसाइट बनाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अरे भेड़ का अर्थ है विश्वासी बनना। ईश्वर में विश्वास रखो, विश्वास करो ईश्वर में। वो जीवन देने हारा है, वो चाहता है कि तुम उसके साथ रहो, उसके महिमा करो। उसने तुमको क्यों बनाया मिट्टी से? इसलिए कि तुम उसमें विश्वास करो, ठीक है ना। क्या कहती
कहती है बाइबल? बाइबल के अनुसार सच्चे मसीह को पहचानने के लिए बाइबल में कुछ भविष्यवाणियां की गई थी। जो उन भविष्यवाणियों पर खरा उतरेगा वो ही मसीह कहलाएगा, और जो भविष्यवाणियों पर खरा नहीं उतरेगा वो झूठा मसीह होगा। ऐसे मसीह अनेक आएंगे जो खुद को ईसा और पाप का नाशक कहेंगे, मगर लोगों को सावधान रहकर सच्चे मसीह पर विश्वास करना होगा। जो झूठे मसीह पर विश्वास करेगा वो पापी ही कहलाएगा, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। ये बाइबल का कहना है। आइए एक नजर डालें जिस ईसा पर विश्वास करके हमारे ईसाई भाई हिंदुओं को बहका कर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे। वो ईसा क्या सचमुच बाइबल के आधार पर मुक्तिदाता है? क्या वाकई ये ईसा कोई मसीह है? क्या वाकई ईसा पर विश्वास करने से मनुष्य स्वर्ग जाएगा? कहीं ये कोई ढकोसला, अंधविश्वास या षड्यंत्र तो नहीं? आइए एक नजर इस पर भी कि क्या ये ईसा वही मसीह है जो खुदा का बेटा है? ये वही मसीह है जो मनुष्यों को पाप मुक्त करके स्वर्ग और सुख शांति देगा? मुख्य रूप से 3 भविष्यवाणियां हैं जिनके द्वारा सच्चे मसीह को पहचाना जा सकता है, लेकिन ईसा इन मुख्य 3 भविष्यवाणियों पर खरा नहीं उतरता। आइए देखें पहली भविष्यवाणी 23 की। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती अध्याय 1। इस भविष्यवाणी में कहा गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ईसा को पूरी बाइबल में कहीं भी किसी ने भी, यहाँ तक कि ईसा के माता पिता ने भी ईसा को इम्मानुएल नाम से नहीं पुकारा, न ही इस बच्चे का नाम इम्मानुएल रखा। देखिए 25 और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। जब भविष्यवाणी ही इम्मानुएल नाम की हुई तो क्यों ईसा नाम रखा गया? पहले मैं बता दूं इन बुढ़बा कार्यों को, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। ये जो वेबसाइट बना रखे हैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि ईसा, यीशु, यीशु, जीजस, ये इंग्लिश भाषा में नाम है, हिंदी भाषा में नाम है, और जिस भाषा में ईसा का नाम है उस भाषा में ईसा नाम ही नहीं है उसका। उस भाषा में उसका नाम है, ये है याहोशू, इसका अर्थ है याहवी, या यूं कहे जो बाइबल का ईश्वर का नाम, उसका नाम क्या है? यहोवा। और ईसा का भी नाम है याहोशू, उसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, उद्धार करने वाला। ठीक है ना? तो उसका नाम परमेश्वर हमारे साथ है, तो इमानुएल जो शब्द है वही शब्द है मेरे भाई। ठीक है ना? दूसरी भविष्यवाणी 3 अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। रोमियो अध्याय 1। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। 300 भविष्यद्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 2। यहाँ से साफ है, भविष्यवाणी हुई थी कि दाऊद के वंश से, खासकर शारीरिक वंशज यानी दाऊद के वंश में संतानोत्पत्ति सेक्स करके उत्पन्न होगा, वो मसीह होगा। लेकिन हमारे ईसाई मित्र तो कहते हैं कि मरियम कुंवारी ही गर्भवती हुई। अभी जो इन लोगों ने पढ़कर बताया कि दाऊद के वंश में से एक वंश उत्पन्न होगा, क्या वहाँ पर लिखा है कि सेक्स होगा, शारीरिक संबंध बनेगा? देख लीजिए। और अपने आप को ये लोग ज्ञानी बोलते हैं। वहाँ शारीरिक संबंध का कोई जिक्र ही नहीं है, और खुद से ये लोग बोल रहे हैं कि शारीरिक संबंध के विषय में लिखा है। ईसा मसीह के जन्म लेने से लगभग 700 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करके बताया था
क्या लिखा था? कुंवारी गर्भवती होगी। कहाँ लिखा है? यशायाह 7:14 में। तो फिर ये कैसे बोल रहे हैं कि कुंवारी के विषय में नहीं लिख? पहले इन्होंने कहा था कुंवारी के विषय में लिखा है, पर दूसरे समय में ये लोग पलट के बोल रहे हैं कि कुंवारी के विषय में लिखा नहीं है। क्या बात है भैया? इसका मतलब मरियम के साथ सेक्स नहीं हुआ। फिर दाऊद का वंशज जो सिंहासन पर बैठना था, वो ईसा कैसे? तीसरी भविष्यवाणी 16, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वो देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यशायाह अध्याय 7 यहाँ भविष्यवाणी में बताया जा रहा है, जब वो मसीह परिपक्वता सिद्धि प्राप्त कर लेगा, उससे पहले ही यहूदियों के दोनों देश तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। बाइबल के नए नियम में इस भविष्यवाणी के बारे में कोई खबर नहीं है। यानी ईसा को जब सिद्धि हुई तब यहूदियों के दोनों देश बर्बाद हुए, इस बारे में नया नियम खामोश है। उस टाइम सिचुएशन क्या था और क्या हो रहा था? नए नियम में यीशु मसीह के जन्म संबंध लिखा हुआ है और उसके कार्यकाल का जो विषय है वो लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई लोग, कम से कम तुम लोग रिसर्च तो कर लेता। कुछ भी बक दे रहा है यार। इन सभी मुख्य 3 भविष्यवाणियों से सिद्ध होता है कि ईसाई समाज जिस ईसा को खुदा का बेटा, पाप नाशक और स्वर्ग का दाता कहते और मानते हैं, वो ईसा तो बाइबल के आधार पर ही मसीह सिद्ध नहीं होता। फिर क्यों हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनको धर्म भ्रष्ट करके स्वर्ग का लालच देते हैं? धर्म कभी भ्रष्ट नहीं होता है मेरे भाई। धर्म हमारे अच्छे कर्म से जुड़ा होता है। अब अच्छे कर्म करोगे ना तो धर्मी कहलाओगे, और बुरे कर्म करोगे ना तो अधर्मी कहलाओगे। और हम स्वर्ग का लालच नहीं देते हैं। वो स्वर्ग पिता है मेरे भाई, उसके पीछे आओगे तो स्वर्ग जाओगे, अन्यथा नरक पिता के पास जा सकते हो। स्वागत हूँ तुम्हारा, वो नरक पिता तुम्हें स्वागत करने के लिए खड़ा है। यीशु मसीह ने हमें जो काम सौंपा हम कर रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है और आस्था है, मान्यता है, और इसी को हम अच्छे कर्म करके धर्म समझते हैं। मेरे ईसाई मित्रों, ये इस कड़ी का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग जल्दी ही मिलेगा, जिसमें खंडन होगा ईसाइयों के उस षड्यंत्र का जिसमें जबरदस्ती ईसा को मसीह सिद्ध करने की चाल ईसाई मिशनरी चल रही और मनुष्य को ईश्वर की जगह शैतान की राह पर चलाने का षड्यंत्र कर रही है। शैतान के पीछे मतलब देख सकते हो, हमारे ईश्वर को बुरा भला कहते हैं, शैतान वगैरह वगैरह कहते हैं, और हम पर ही दोष लगाते हैं कि हम इनको भगवान को बुरा भला कहते हैं। अरे मेरे काल ब्रह्म को मानने वाले मेरे भाइयों, हमें क्या शैतान के लिए बोल रहे हो? तुम अपने धर्म पर झांक कर देखो कि तुम कितने अच्छे कर्म करते हो। एक बार खाली आप इनसे बहस कर लीजिए तो ये कितनी अच्छी अच्छी बात बोल देंगे आपको। और हमारे वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में जाकर देख ही सकते हैं इनकी बोलने का तरीका। बिना गाली का तो बात ही नहीं होता है इनसे। ये तो ईश्वर की भाषा है ना, गाली गलौज करना, बुरा भला बोलना, किसी का निंदा करना और अपने को ऊंचा दिखाना, ये ईश्वर का ही काम है। काल ब्रह्म के संतानों सुनो, हमारा ईश्वर ईश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर है। समझ में आया? अभी भी समय है, मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ, धर्म की ओर आओ। हिंदू भेड़ बनने से अच्छा है मनुष्य ही बने रहो। वेद की ओर लौटो, अपने आप ही ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। लौटो वेदों की ओर। नमस्ते। समझ में आया आपको? वेदों की ओर लौटो, इंसान बनो। मतलब ये जो जितने भी आ रहे हैं इंसान हैं, और इनको धरती स्वर्ग जैसा लगता है, इसीलिए स्वर्ग में बैठकर लोगों को गाली गलौज करते रहते हैं और निंदा करते हैं और अपनी बड़ाई करते रहते हैं। क्या बोलूं? ठीक है, अपनी बड़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन गाली गलौज करना ये ईश्वर का काम है और ये आर्य लोग करते हैं। 200 साल पुराने वाले आर्य करते हैं, यही काम है इनका। इनसे खाली एक बार विश्वास नहीं है ना, एक बार वीडियो बनाइए या फिर इनसे वार्तालाप करके देखिए, आपको कितनी अच्छी अच्छी बातों से स्वागत करेंगे ये लोग।
और कहते हैं कि धरती स्वर्ग जैसा लगेगा। सही बात है भैया, लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा। इनकी भाषा ही ऐसे है, स्वर्ग जैसा। तो भैया ये इनका प्रचार करने का तरीका है कि दूसरों को बुरा जब तक नहीं करेंगे तो इनका प्रचार नहीं होगा। वेदों की ओर लौटो और दूसरों को शैतान बता दो। तो ये इनका जो है ये प्रचार करने का तरीका है, ठीक है ना। और रही बात धर्म की, जो मैंने कहा था आपको अंत में बताऊंगा, तो धर्म सिर्फ कर्म पर निर्भर होता है। आप किसी भूखे को खाना खिलाइए, ये एक धर्म है। नंगे को कपड़ा पहनाइए, ये एक धर्म है। प्यासे को पानी पिलाइए, ये एक धर्म है। और इसी जगह किसी भूखे को 2 थप्पड़ मार दीजिए, ये अधर्म है, ठीक है ना। तो अच्छे कर्म के बिना धर्म व्यर्थ है। अच्छे कर्म से जुड़ा है धर्म और बुरे कर्म से जुड़ा है धर्म। मेरे भाई, किसी ईश्वर को चेंज कर लेने से, दूसरे ईश्वर को मानने से ये आस्था है, ये धर्म नहीं है। धर्म हमारा अच्छा कर्म है, ठीक है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये लोग ऐसे आते जाते रहते हैं, इनके बेतुकी की बातें चलती रहती है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है और ये लोग प्रचार भी बहुत अच्छी तरीक़ा से करते हैं। एक सत्यानाश प्रकाश लिख रखा है इन लोगों ने, देख लीजिए कितने अच्छे तरीक़ा से अपना धर्म को अच्छा बताया है और दूसरे का बुराई करते फिर रहे हैं लोग। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए भैया लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए यार। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो और भी लाएंगे। अभी देखिए ना, अभी सोशल मीडिया भरा हुआ है, आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे और भी खोज करेंगे। हमारा चैनल ही खोज करने का है, खोज करेंगे।